हेलो फ्रेंड्स, ईवीएस के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 5। तो चलिए समय को ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल ध्वनि से होता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है 50 से 60 डेसिबल, बी ऑप्शन है 80 से 90 डेसिबल, सी ऑप्शन है 40 से 70 डेसिबल एंड डी ऑप्शन है 30 से 35 डेसिबल। तो जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, वो कब प्रदूषित हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी 80 टू 90 डेसिबल पर। ठीक है, और जो आपका 30 टू 35 डेसिबल है, ये नॉर्मल साउंड के लिए होता है। ठीक है, नॉर्मल साउंड के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई है? पहला ऑप्शन है लैंडसेट 3, बी ऑप्शन है गोज, सी ऑप्शन है टिरोस एंड लास्ट डी ऑप्शन है निबस 7। तो आपका जो निबस 7 है, इसी उपग्रह के द्वारा ओजोन छिद्र जो है का पहचान किया गया है कि ओजोन छिद्र है। ठीक है, तो देखिए जो ओजोन छिद्र है ना, वो आपका ओजोन लेयर में पाया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका में इसका जो है होल देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओजोन लेयर है वो कैसे है? पृथ्वी के जो वायुमंडल का एक मोटा परत है, जो कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों के 99% भाग को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, और हमें इस खतरे से सुरक्षा देती है। ठीक है, बट जो एसी, फ्रिज, भारी वाहन और जो कारखाने हैं, उससे निकलती हैं कौन सी गैसें? जैसे सीएफसी गैस, अनदर जितने भी गैस आपके हानि पहुंचाती हैं पर्यावरण को, तो उस पे क्या होता है कि उस परत पे एक छेद हो गया इस वजह से। ठीक है, उसी छेद को ओजोन छिद्र कहते हैं, यानी ओजोन होल कहते हैं। ठीक है, वही ओजोन होल जो है वो अंटार्कटिका में ऊपर देखा गया है, अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, बड़ा सा छेद देखा गया है। वो आपका 1982 में वैज्ञानिकों ने क्या फर्स्ट टाइम उसको देखा था, 1982 में। ठीक है, तो आपका ओजोन लेयर देखिए, एक और क्वेश्चन बनेगा कि ओजोन लेयर वायुमंडल पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? तो आपका ये समताप मंडल में पाया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया कि ओजोन लेयर जो है वो पृथ्वी के समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे दी गई है? ठीक है, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा जो है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी कानपुर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। ठीक है, कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन है ओस्लो में, बी ऑप्शन है स्टॉकहोम में, सी ऑप्शन है कोपेनहेगन में एंड लास्ट डी ऑप्शन है लंदन में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ओस्लो में, फोर्थ का ए, ओस्लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण, ठीक है, का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन नंबर ए कांच, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी अपमार्जक एंड ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? जो मृदा प्रदूषण है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्लास्टिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, धुंध कोहरे का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए कोहरे प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर बी धुएं और CO2 गैस से, ऑप्शन नंबर सी धुएं और कोहरे से एंड ऑप्शन नंबर डी धुएं और रेडियो एक्टिव से। तो धुंध कोहरे का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन नंबर डी धुंध और रेडियो एक्टिव किरणों से धुंध कोहरे का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं। वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक कौन सा है? ए आपका हरी शैवाल तथा जलीय लिक्टर्स, बी फर्न तथा साइकस, सी लाइकेन तथा मांस, डी आम तथा नीम है। चलिए बताइए आंसर।
7th का कौन सा ऑप्शन सही होगा? वायु प्रदूषण विश्वसनीय संकेतक क्या है? सी ऑप्शन, लाइकेन और बांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। 8th क्वेश्चन है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रदूषित वायु को, ऑप्शन नंबर बी प्रदूषित जल को, ऑप्शन नंबर सी प्रदूषित भूमि को, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? जल प्रदूषण जो है वो प्रदूषित जल को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक क्या है? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक कार्बन, ऑप्शन नंबर बी अवशिष्ट, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक कीटनाशक, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो देखिए, कृषि क्षेत्र में जो वायु प्रदूषण का कारक है वो रासायनिक कार्बन भी होता है, ठीक है, अवशिष्ट भी होता है और रासायनिक कीटनाशक भी होता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन है, योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है किलपैट्रिक का, ऑप्शन नंबर बी फ्रॉबेल का, ऑप्शन नंबर सी रूसो का एंड ऑप्शन नंबर डी डीवी का। तो जो आपका योजना विधि है, योजना विधि को किस नाम से जानते हैं? प्रोजेक्ट मेथड यानी प्रोजेक्ट विधि के नाम से, परियोजना विधि के नाम से, किसी भी नाम को लेकर के आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जो देखिए प्रोजेक्ट विधि जो है वो उसकी जो मूल अवधारणा कौन दिया है? जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी और जो उनके शिष्य थे किलपैट्रिक, ठीक है, इस विधि का प्रतिपादन उन्होंने किया है। ठीक है, और योजना विधि के बारे में ये सब चीजें भी जान लीजिए कि ये उद्देश्य पूर्ण होता है और इसमें शिक्षक जो है वो मार्गदर्शक के रूप में काम करता है और इस विधि के द्वारा जो है प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ठीक है, इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है, जैसे कि पता करो और सीखो। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किलपैट्रिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन है, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है 16 फेब 16 फरवरी, बी ऑप्शन है 16 अप्रैल यानी 16 अप्रैल, सी ऑप्शन है 16 सितंबर एंड डी ऑप्शन है 16 दिसंबर। तो ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 जून, बी 3 जून, सी 2 जून एंड डी 4 जून। तो सभी लोग को पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। इसमें सारे लोग जो हैं वो एक एक पौधे को गमले में लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन है, योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है? ए जो है आदर्शवाद, बी जो है प्रयोजनवाद, सी यथार्थवाद एंड डी प्रकृतिवाद। तो योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांत पर चलती है? प्रयोजनवाद के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। योजना विधि के जन्मदाता कौन है? अभी आपको बताया कि जन्मदाता जो है वो किसको माना जाता है? किलपैट्रिक को। ठीक है, जो जॉन डीवी के शिष्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योजना पद्धति का सिद्धांत है? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अनुभव का सिद्धांत, बी ऑप्शन है उद्देश्य का सिद्धांत, सी ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत एंड डी ऑप्शन है ये सभी। तो जो योजना पद्धति है यानी प्रोजेक्ट मेथड है वो अनुभव के सिद्धांत पर भी कार्य करता है, उद्देश्य के सिद्धांत पर भी कार्य करता है और क्रियाशीलता के सिद्धांत पर भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं ईवीएस के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।